एपिसोड की शुरुआत है हमारे में कटा से, जो कि जेल करने बंद यहाँ पे था। इसको ये दुनिया के बारे में आइडिया लग चुका कि ये दुनिया और लगभग हमारी दुनिया लगभग बराबर यहाँ पर है। जो मिडिल क्लास या गरीब बंदा यहाँ पर होता है ना, वो अपनी जिंदगी आराम से चैन से जी सकता है अगर उसने बड़े आदमी से पंगा नहीं लिया। तो बड़ा आदमी आया, उसने छेड़ा या परेशान किया, तुम्हारा काम है कि भाई चुपचाप सह लो, तुम कुछ बोल नहीं सकते। अगर तुमने कुछ बोला या तुमने कुछ यहाँ पे किया ना, वो लोग तुम्हारी बैंड बजा देंगे, जिंदगी तुम्हारी यहाँ पे बर्बाद कर देंगे। या तो तुमको सही सलामत रहना है ना, बिना सहे तुमको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं भाई, क्या बोलते हैं भाई, एक आदमी की ओर जो आगे आता है और आगे आते कहते बच्चे बहुत जल्दी तुझे सजा मिलेगी और तू ऊपर वाले के पास यहाँ पे पहुंच जाएगा। जो भी बच्चा कुछ टाइम यहाँ पर ना, उतने में अपने सारे परिवार वाले को याद कर ले। अब आते भाई इस मिनिस्टर की ओर, जो छोटा मिनिस्टर था, बड़ा मिनिस्टर यहाँ पे नहीं, तो इसका काम था भाई ये सजा देने का। हाँ, तो जिसको क्या सजा मिलेगा ये डिसाइड करता है। ये बैठ कोई डिसाइड ही कर रहा था, उतने में इसके मुंह के ऊपर एक पेपर आता है, जोर से लगता है और ये ढंग से नीचे गिर जाता है। अब ये भी कंफ्यूज, भाई कौन है जो मेरे मुंह के ऊपर यहाँ पे पेपर फेंक रहा है। एकेडमी के दोनों एल्डर यहाँ पे थे और दोनों एल्डर सामने यहाँ पे बैठे हुए थे और कहते कि ओ सुनो मेरी बात भाई, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। हमारे एकेडमी के शॉर्ट मेरा एक डिसाइपल था जिसको भाई तुमने यहाँ पे पकड़ लिया, जल्दी से छोड़ो। वो मिनिस्टर देखते ऐसा चौंक जाते, क्या तुम्हारे एकेडमी का डिसाइपल हमने पकड़ लिया? नो वे यार, क्योंकि इनका जो डिपार्टमेंट, आई मीन इनका जो एकेडमी है ना, कोई छोटी एकेडमी नहीं, काफी बड़ी एकेडमी है। अगर बाई चांस इनका कोई बंदा क्राइम भी कर देता है ना, हम चाह के भी डायरेक्ट उसको सजा यहाँ पे दे ही नहीं सकते। इन्होंने बोला कि भाई मेरा डिसाइपल है, छोड़ो, हमको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इनका कौन सा डिसाइपल है जिसको हमने पकड़ लिया? तो पूछा भी जाता भाई कौन है आपका डिसाइपल, वो बताता शौकियन उसका यहाँ पे नाम है। उतने में पीछे से एक बंदा आता, वो कहता बॉस यार ये क्या करे यार, ये जो सेड ना अल्केमिस्ट वाला सेड, उसके ढेर सारे डिसाइपल यहाँ पर आ चुके, जो आते हड़कम मचाए जा रहे, चिल्ला जा रहे, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां भी दिए जा रहे, ये कह रहे कि हमारे बंदे को पकड़ लिया। तो उतने में सारे के सारे आ जाते। और सॉन्ग नाम का बंदा भी था, वो कहता सुनो हमारे एक लड़का यहाँ पर है शौकियन, जिसका यहाँ पे नाम है, तुमने उसको पकड़ यहाँ पे लिया जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, कोई सजा यहाँ पे नहीं है, तो हम ये कहना चाहते छोड़ो उसको। तो जैसे ये सुनता है ना भाई, ये भी चौंक जाते कि भाई पहली बात इन लोग अकेडमी के 2 एल्डर आ रहे हैं उसको बचाने के लिए, ये सेड के भी लोग यहाँ पे आ रहे बचाने के लिए। यार ऐसा क्या बात है शाओक्यूएन के अंदर, एक बार के लिए दोनों एल्डर को छोड़ सकता हूँ, ये डिसाइपल लोग को भी ऐसा जाने दे सकता हूँ। लेकिन यार ये जो डिसाइपल, जो सेड के लोग हैं ना, मतलब जो सेड के मेंबर है, वो सेड का लीडर, यार उसकी औकात के बारे में तुमको आइडिया भी है, वो किसी से भी कम नहीं है। ये दोनों एल्डर प्लस वो लीडर, उसके सामने हम में से लिटरली कोई बोल ही नहीं सकता। तो जो बाकी जो लोग थे ना भाई डिपार्टमेंट वाले, वो भी ऐसा चेक करते शाओक्यूएन को छुड़ाने आए हैं। वो जेल में कब आया क्या? नहीं यार, इसमें तो कोई भी फाइल नहीं है, कोई भी केस यहाँ पे नहीं है और सजा की बात हो रही है। चल क्या है यहाँ पर? हाँ, तो वो जो था ना एक छोटा मोटा सा मिनिस्टर जिसने मेन अरेस्ट यहाँ पे करवाया था, उसकी मेन गलती थी भाई, वो मेन मिला हुआ था ना, तो वो डर के मारे भागने की कोशिश करता है। तो अपना ये मेन मिनिस्टर का तो साले क्या हुआ, तो कहाँ पे डर के मारे भागे जा रहा है, तूने अरेस्ट यहाँ पे करवाया ना, तू ये इलीगल काम कर रहा है ना। तो वो भी कहते कि लीगल काम ना ना, मैं कोई लीगल काम यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। रही बात डॉक्यूमेंट यहाँ पे कहीं को नहीं है, केस रिस्पेक्ट फाइल कहीं को नहीं हुआ, जल्दी जल्दी में था तो डॉक्यूमेंट बनाने का टाइम यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन काम इसने बुरा किया। हमारे जो हाउस होल्ड डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है ना, उनका बेटा जो मिस्टर जुगो थे, वो तो मार्केट में चुपचाप अपना काम कर रहे थे। ये गया और जाते उसने घोड़े को मार डाला और बाद में इनको भी बहुत ही मारा, इनको भी जान से मारने वाला था। वो तो सही टाइम पे मैं गया और मैंने जाते यहाँ पे बचा लिया, मैंने कुछ भी कर सकता था। हाँ, तो मेरी बात मानिए। उतने में ना वो जो एल्डर आगे आता, उसके पास एक टेक्निक थी, जो टेक्निक किसी नॉर्मल बंदे पे यूज करे तो ना चाह के वो सारी सच्चाई यहाँ पे बता देता है। हाँ, तो भाई जो भी वो सच्चाई ना, सच्चाई ऐसा उगलने को तैयार था और रोकने की कोशिश करता है कि एक सेकंड, मुझे सच्चाई बताने का मन यहाँ पे कर रहा है, मगर काय को नहीं 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 नहीं, पूरी रोकने की कोशिश करता है कि लैंड में रोक नहीं पाता, सच्चाई बता देता। भाई छेड़ा उसने सबसे पहले शाओक्यूएन की बहन को यहाँ पे छेड़ा, इसको गुस्सा आ गया तो जाके गुस्से में घोड़े की जान यहाँ पे निकाली और उसको बहुत ही कुटाई यहाँ पे की, जिस बात का जुगो को भी ऐसा बहुत ही गुस्सा आ गया और वो जानबूझ के टॉर्चर कर करके शाओक्यूएन को जेल में मरवाना चाहता था। इसके लिए मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे तैयार नहीं किया। हाँ, मैंने लीगल तरीके से काम यहाँ पे किया क्योंकि मैं मिस्टर जुओ को खुश करना चाहता था, जैसे खुश करूंगा वो मुझे बहुत ही पैसा यहाँ पे देते। ये सारी सच्चाई बोलने के बाद शांत हो जाता, कहता हाँ सच्चाई बोलने के बाद ठीक हो गया। बाकी लोग उस पर कहते भाई लालत है, ये कैसा आदमी है, निकालो इसको। ये जो मेन क्रिमिनल डिपार्टमेंट का मिनिस्टर था ना, ये भी कहता हाँ भाई लालत है तेरे ऊपर। अब आते वापस से जेल के अंदर, जहाँ पर वो टॉर्चर करने के लिए जुओ यहाँ पर आ चुका था। एक नोट इसने तैयार कर दिया था और नोट के अंदर उसने जानबूझ के ये लिखा था कि भाई मैं यानी शाओक्यूएन, जिसने भाई मिस्टर जुओ को परेशान किया, मुझे उस बात का बुरा यहाँ पे लगा, इसके लिए मैं अपनी जान यहाँ पे निकाल रहा हूँ। यानी ये मारेगा हमारे मेकटर को और ये सुसाइड नोट छोड़ देगा। ऐसा लगा कि भाई हमारे मेकटर ने अपनी जान खुद से यहाँ पे निकाल लिया। तो यही देखता भाई ये लड़का जुओ ना, इतना निर्दय आदमी कि मैं क्या करूँ। जुओ कहता बेटे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पर है। पहला ऑप्शन ये कि भाई मैं ना तुम्हारे मुंह के ऊपर हगूंगा और बाद में तुमको मारूंगा,
मारूंगा, या सेकंड ऑप्शन ये पहले मारूंगा और फिर तुम्हारे मुंह पे हाकूंगा, बोलो तुम दोनों, मतलब इन दोनों में से क्या चूज करोगे। और इतना बोल के हंसने लग जाता है। हमारा मेकट ऐसे घूर घूर के देखता है, तो वो भी ऐसा कहता है कि अरे बाप रे यार, ये तो मुझे घूर के देख रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है अंकल, या इसने कहीं मुझे मार दिया तो। जो सुनते उसका अंकल कहते हैं कि टेंशन मत लो, तुम्हारे अंकल जब तक तुम्हारे साथ है ना, कोई तुमको टच भी नहीं कर सकता, एक मौके में चाहे तो इसकी जान में निकाल सकता हूँ। हमारे मेकट को और भी गुस्सा आता है कि तेरी तो वो भी कहता है मेरी तो क्या, तू मेरी तो क्या बिगाड़ लेगा। लड़का ये भी कहता है कि सुनो यार, मुझे याद है शाओलिंग नाम के भाई इसके अंकल यहाँ पर है, वो भी बड़ा कमाल का है, बचपन से लेकर पाल पोस के इसने यहाँ पे बड़ा किया है, यानी इसके बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता चलता है ना। एक काम करता भाई, तेरे जो सुसाइड नोट रहते हैं, सुसाइड नोट में चेंजेस करके तेरे अंकल के बारे में भी 2-4 बातें लिख देता हूँ, जिससे तेरे अंकल भी है ना मुसीबत में यहाँ पर आ जाए। हाँ, भतीजे के साथ है ना अंकल भी डूब मरेगा। उतने में पीछे साइड से भाई थे ना ये मिनिस्टर, यहाँ का क्रिमिनल डिपार्टमेंट का मिनिस्टर, वो आ जाता है और आते कहता भाई ये तुम्हारे बाप का हाउस होल्ड डिपार्टमेंट नहीं है जो कुछ भी यहाँ पे कर रहे हो। ये भी कहता कौन है जो मेरे बीच में बोल रहा है, वो कहता भाई ये हमारा क्रिमिनल डिपार्टमेंट, जो कुछ नाम यहाँ पे करेंगे तुम्हारे बाप का डिपार्टमेंट नहीं है, निकलो यहाँ से। तो और जोर से चिल्लाता भाई कौन है जो मेरे बीच में उंगली कर रहा है, ये अपना चेहरा दिखाता है और कहते हैं जो क्रिमिनल डिपार्टमेंट है ना, मैं उसका लीडर यहाँ पर हूँ, निकलो यहाँ से और जल्दी से शाओकियन को छोड़ दिया जाए। अपना शाओकियन भी खुश कि चलो भाई मुझे बचाने के लिए लोग आ गए। तो हमारे मेकटे के हाथों से हटकड़ी वगैरह हटा दिया जाता है। ये भी कहता चलो यार थैंक गॉड सही टाइम पे आ गया, वरना साले मुझे बड़े टॉर्चर यहाँ पे करते। चलो यार मैं अपने बारे में तुमको फिर से बता दूं, शाओकियन मेरा यहाँ पे नाम है, इनका जो भाई सेट है ना, सेट का मैं नया मैं यहाँ पे ये बन चुका हूँ डिसाइपल। और क्या, जैसे सुनते भाई हिल जाते कि भाई एक सेकंड, ये उस सेट का डिसाइपल बन गया, इसकी औकात कैसे है जो उसका सेट यहाँ पे ज्वाइन कर ले। एक सेकंड, मुझे याद है पिछली बार ना वो जो चांदी का सिक्का गायब हुआ था, उसका केस है ना सेट वाले को संभालने को दिया गया था, सेट वाले संभाल यहाँ पे नहीं पा रहे थे, ये गया इसने केस यहाँ पे सॉल्व किया। तो जाहिर सी बात है सेट वाले भी खुश हो गए होंगे, इसको अपने डिसाइपल यहाँ पे बना लिया होगा, तभी तो भाई इतने सारे लोग भी यहाँ पर आए थे। हमारे मेकट तो ऐसा ही लग रहा था कि अभी सेट वालों के चक्कर में मुझे बचाया जा रहा था और शायद सेट वालों ने मुझे अपना बना लिया होगा। तो ये भी सेट वालों की ओर देखता है, वो लड़की यहाँ पे थी नहीं, ये सोचता मैंने लड़की के पास बुक पहचानों के यहाँ पे भेजा था, लड़की तो यहाँ पे आई नहीं। ओ हो सकता है लड़की थोड़ी सी शर्मीली है, वो खुद यहाँ पे नहीं आई, अपने जो बाकी बंदे ना बाकी बंदों को भेज दिया। अरे यार चाइनीस लड़की है ना, कितनी शर्मीली यहाँ पर होती है। हेलो सीनियर लोग कैसे हो, मैं तुम्हारा नया जूनियर। ये वो लोग कहते हैं कि अबे यार ये कब से हमारे सेट का डिसाइपल बन गया जो अपने आप को जूनियर और हमको सीनियर यहाँ पे बता रहा है। सुनो मेरी बात, वो जो किताब यहाँ पे था वो किताब तूने लिखा क्या। ये भी कहता यस वो किताब मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन अभी के लिए ये टाइम नहीं है जो हम किताब के बारे में यहाँ पे बातचीत करें, अभी के लिए उनको देखना जरूरी है। सामने सोई दोनों जो थे ना भाई, वो दोनों जाते सन के पास, सन मतलब क्रिमिनल डिपार्टमेंट का मिनिस्टर का नाम है कि मिस्टर सन। यार ये लोग सच्ची में ये नया बन चुका है क्या। वो कहते उन पे तो ध्यान ही मत दे, बाकी दो बंदे जो खड़े ना उन पे ध्यान दे। बाकी दोनों जो एल्डर थे ना यूनलू अकेडमी के, जैसे उनको देखते ना तब तो गोटे मुंह में आ जाते कि बाप रे इतने बड़े बड़े एल्डर लोग भी यहाँ पर आए इसको बचाने के लिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।